वालेकुम। अस्सलाम पाक वालेकुम। से शफ़क़त अली और मेरे साथ हैं आज अबू ज़र फ़ारूकी भाई ब्रिस्बेन से, और बैकग्राउंड में हमारे साथ सजाहर हैं जो आपके सवालात लेंगे। और आज हम लोग एक और सक्सेसफुल इमिग्रेंट के साथ यहाँ पे हैं, और पाकोज़ी की टीम आपको वेलकम करती है इस शो के अंदर। और इस शो के अंदर हम लोग ट्राई टू कनेक्ट the our senior experienced immigrants to the newcomers, so they get some examples, advices, inspiration from them. Before wasting any time, I just get Abuzar bhai to introduce himself, अपने आप को मुतारफ करें। हम लोग नॉर्मली चाहते हैं कि वो अपना थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में वो कहाँ से हैं, कहाँ जो अर्ली जिंदगी कैसे थी, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अर्ली जिंदगी मैंने अस्सलाम वालेकुम, अबू ज़र फ़ारूकी फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम हैदराबाद, कराची एरिया। आई वाज बोर्न इन लाहौर, लेकिन हमेशा मैं सिंध में रहने का इत्तेफाक हुआ वालिद साहब की जॉब की वजह से। तो आई डिड माय ईयर टिल ईयर 9 इन टंडोजाम हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पर, वहाँ से पढ़ा मैंने। फिर कराची आ गया, तो टिल 85 आई वाज इन कराची। तो वहाँ फिर आईटी वगैरह की तरफ कुछ काम करने का मौका मिला। बहुत अर्ली डेज थे, तो पंच होल वगैरह में मैंने पढ़ा आईटी को। शायद बहुत से लोगों को नहीं पता पंच होल क्या होते हैं। तो बहुत अर्ली मेन फ्रेम मिनीज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह की, और कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री की इन बैचलर ऑफ साइंस। फिर उसके बाद इस्लामाबाद रहने का कुछ मौका मिला। वहाँ कुछ शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी और एटॉमिक एनर्जी आईटी इक्विपमेंट इन एरियाज में उनको सर्विसेज देता रहा मैं। तो सिंस 87 आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, और पर्थ में मैं, बल्कि डार्विन में मैंने लैंड किया, और वहां से जी हुआ ये था कि सीट नहीं मिल लोगों को रही डार्विन का थी। नहीं पता, मैं बाद में पूछता हूँ, प्लीज कंटिन्यू। तो आप किस सन में आए थे डार्विन में? 1987 1987 में आया था मैं। और जब मैं, बहुत से लोगों के लिए जरा फैसिनेटिंग हो शायद, जब मैं उतरा सुबह 4 बजे, तो पहले तो वो सीट ही कंफर्म नहीं थी मेरी डार्विन की। वो तुक्के में उसने ओके का, उस जमाने में ओके का स्टिकर होता था, वो लगा दिया था ट्रेवल एजेंट ने। तो वो बस लगा के मैं आ गया। खैर वो फिर बड़ी मुश्किल से सीट मिली। तो मैं सुबह 4 बजे डार्विन एयरपोर्ट पे पहुंचा। तो वहाँ जनाब, जब सबसे आखिर में नमाज पढ़ी, फजर की वक्त था तकरीबन, अंदाजन पढ़ी मैंने। तो फिर वो जब बाहर निकला तो वो एयरपोर्ट बंद हो रहा था, सुबह 5 बजे बंद हो रहा था। मैंने कहा ये बंद हो रहा है तो ये कब खुलेगा? उन्होंने कहा जब नेक्स्ट फ्लाइट आएगी तब खुलेगा ये, विच वाज अराउंड 1 o'clock। अब मैंने कहा ये तो अजीब एयरपोर्ट है कि रात 1 बजे, सुबह 5 बजे खुलते हैं चीजें, ये बंद हो रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है यहाँ। खैर एनीवे, तो मैंने कहा कि फिर खैर वो कुछ यूएस डॉलर थे मेरे पास उस जमाने में। 12 रुपए का ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता था, तो वो ज्यादा नहीं थे मेरे पास। 12 रुपए का ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और खैर फिर वो एक गलती से जब मैं बाहर निकला तो कोई बंदा ना बंदे की ना आजाद, पार्किंग पूरी खाली पड़ी थी। कोई शदीद गर्मी थी उस वक्त, सुबह 5 बजे सूरज नहीं निकला था, शदीद गर्मी थी। ना बंदा, ना गाड़ी, ना टैक्सी। अबू ज़र फारूकी आउटसाइड द इमिग्रेशन, और मैं खड़ा हुआ था वहां बाहर। तो एक टैक्सी वाला की गलती से आगे, मैंने उसको हाथ दिया। तो मैंने कहा मुझे ना तुम रेलवे स्टेशन ले चलो तुम डार्विन के। कहता यहाँ तो रेलवे स्टेशन है ही नहीं। मैंने कहा ओ माय गॉड, या रेलवे स्टेशन। अच्छा, आपने कोई इंफॉर्मेशन लेके घर से नहीं चले? आप भी मेरी तरह बस आके पता कर। पर असल मुझे पर्थ जाना था, और पर्थ की सीट नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलो घुसो तो सही मुल्क के अंदर ना, बाद में देखते हैं, अल्लाह मालिक है। हाँ, मतलब तांगे तो चलते ही होंगे ना डार्विन से पर्थ को। तांगे वहां एबोरिजिनीज से आपके इस्तकबाल करते थे। खैर वो मैंने सिर्फ कहा टैक्सी वाले से, मुझे तुम ना बस स्टैंड ले चलो जो पर्थ जाती हो बस। उसने कहा वो जा चुकी है बस। मैंने कहा यार ये तुम नहीं कहानी दे रहे मुझे, तुम मुझे ले तो चलना वहां। खैर मैं ले गया, वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। बस ने कोई 8 बजे निकलना था वहां से। तो खैर वो बस की सीट भी मुश्किल से मिली। लेकिन तीन चरण पहली जिंदगी में मैंने देखा कि एबोरिजिनीज लोग कैसे होते हैं। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। 3 थे, वो ड्रंक भी थे और स्याह फाम, और शदीद गर्मी थी। 8 बजे सुबह को, सितंबर का महीना था जनाब, ऐसी गर्मी थी। मैंने कहा या अल्लाह, दिन में पता नहीं क्या होता है यहाँ। एनीवे 3 दिन 2 रात में बस में था, स्ट्रेट अवे राइट फ्रॉम द प्लेन। तो फिर मैं उतरा पर्थ, तकरीबन वो जरा अच्छा ठंडा ग्रीन सा जरा था, अच्छा लगा।
तो तकरीबन 6-8 महीने कोई मैंने वहाँ रहा। फिर कुछ दोस्त वोस्त थे, वो सिडनी चले गए आने के बाद, तो मैं भी वहीं चला गया। तकरीबन अप्रैल में सिडनी, मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर व्हिच इज 1988 आई लैंडेड इन सिडनी बाय बस। तो उसको भी 3 दिन 2 रातें लगी थी वहां से पर्थ से सिडनी आने में। तो उस जमाने में एक बोर्ड लगा होता था हाईवेज के ऊपर, नेक्स्ट 500 किलोमीटर्स नो वाटर नो पेट्रोल। वाह। जी हाँ, तो रास्ते में धूल मट्टी, रेड कलर की मट्टी देखने का काफी इत्तेफाक हुआ। पूरे ऑस्ट्रेलिया को देखा मैंने। तो चलता रहा इस तरह से काफी। लोग एंजॉय कर रहे हैं, फयाज जुड़े हमारे साथ, उन्होंने मतलब अप्रिशिएट किया आपकी स्टोरी। जब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लास्ट सेंचुरी की बात होती है। नहीं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, और अभी भी हालात ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं। स्पेशली जो सिडनी पर्थ हाईवे है, काफी हिस्से से गुजरती है वो, और वहां पर तकरीबन अभी भी लिखा होता है 100 किलोमीटर्स नो वाटर नो पेट्रोल। और मैंने तकरीबन इस ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो है ना, मुझे काफी ड्राइव किया मैंने यहाँ, और आई वुड सैल्यूट टू तबलीगी जमात फॉर माय लॉट ऑफ हेल्प एंड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। और अजीब आपको मैं बात बताऊं, मैंने अमेरिका जाने के लिए 1 साल कोशिश की, और मैंने सारे कागजात इकट्ठे किए, और मैं लाइन में लगा, और लाइन में लगा मैं यूएस कॉन्सुलेट कराची में सुबह 8 बजे। और मेरे हाँ, बिल्कुल सही खबर है ये जो साहब कह रहे हैं, $1 उस वक्त 12 रुपए का था 1987 में, मैंने खुद लिया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। सही बात है। तो फिर उसके बाद जो है मैं लाइन में लगा, मेरा दोस्त भी एक साथ में था, तो हम, वो आगे था, मैं पीछे था लाइन में। फॉर नो रीजन आई वॉकड आउट ऑफ लाइन। दिस इज समथिंग अल्लाह हैज मेड इट फॉर यू। तो बहुत से लोग उल्टा खड़ा होना चाहते हैं, डोंट ट्राई टू गो अपसाइड डाउन। अल्लाह का अपना एक निजाम है इंसान के साथ, जो इंसान बिल्कुल सही बात है। वो जैसे हजरत अली का कौल है कि मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो जो चीजें ऐसे गैप से होती हैं, तो वो उसका मतलब है कोई करने वाली जात है, और ये बहुत बड़ी बात करी आपने। मैंने इसमें आप आए थे यहाँ पे पर्थ में? जी, मैं स्टूडेंट वीजे पे आया था। मैं स्टूडेंट था, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी। आई वाज वेरी वेल ऑफ इन पाकिस्तान। मैं ब्रांच मैनेजर था पिंडी में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का। मेरे नीचे कोई 8-10 लोगों की टीम थी, मैं बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा था उनको एट अ वेरी यंग एज। एट द एज ऑफ 25-26 आई वाज ब्रांच मैनेजर। तो लेकिन बस वो एक पढ़ने का शौक था मुझे, मार्केटिंग पढ़ना चाहता था मैं, और मार्केटिंग के कोर्स में मैं यहाँ आया था। तो उसके बाद फिर तकरीबन तो मैं वो कॉन्सुलेट की लाइन से बाहर निकल आया, मैं जो लाइन लगी हुई थी वीजे की। तो मेरा दोस्त चला गया, मैं रह गया, मैं नहीं गया। फिर भी वो एक जुस्तजू थी पढ़ने की, मुझे पढ़ने का शौक था। तो दोबारा मैंने तकरीबन, ये बात हो रही है 84 की, जब मैं लाइन से बाहर आया हूँ। 87 में मैं अप्लाई किया ऑस्ट्रेलियन वीजे के लिए, कुछ वो दाखिले वगैरह हो रहे थे, तो मैंने अप्लाई किया, तो दाखिला हो गया मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस टाइम मैंने कुछ पैसे से जमा कर लिए थे अपनी जॉब से, तो मैं फिर इधर आ गया। एंड उसके बाद थैंक यू आयशा। फिर उसके बाद जो है, मैं आपको अजीब बात बताऊं, मेरा तबलीग जमात से कोई वास्ता नहीं था, और अभी वाजबी सा है। और ये दाढ़ी जो देख रहे हैं, इसमें तबलीग जमात ने कभी नहीं मुझे कहा कि दाढ़ी रखें आप। लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि तबलीग जमात के लोग जो हैं दुनिया में जाते हैं। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का कोई पता नहीं था, तो दिल में ये ख्याल कि इनके पास जाना चाहिए। तो कराची में मक्की मस्जिद में इनका मरकज है, वहां में गया मैं। तो वहां एक साहब वो बैठे हुए थे उस पे इस्तकबाल पे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा मुझे ऐसे आदमी से मिलना है जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानता हूँ। तो उनका वो फलां साहब दूर करके इशारा किया, वहां बैठे, आप वहां चले जाए। वो साहब जो है बड़ी सी थाल में, शाम 4 बजे का टाइम था गालिबन। तो मैं कोई खास नमाज वमाज नहीं पढ़ता था, सच्ची बात है, अल्लाह मुझे माफ करे। तो वो साहब दाल की प्लेट साफ कर रहे थे, पतली सी दाल थी उसमें, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात खाते हैं, समझते हैं कि लोग गोश्त खाते नहीं, बेचारे बहुत पतली सी दाल खा रहे थे। मैं उनको दाल देख रहा था। खैर उन्होंने मुझे गाइड किया काफी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वो ऑस्ट्रेलिया जमात में आके गए थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, कॉन्टेक्ट नंबर दिए। इट वाज अ बिग हेल्प फॉर मी। तो मैं ये कहूंगा कि जो आदमी, वो पहले आपके गाइड थे या पहले आपके मेंटोर थे? पहले उन्होंने मुझे यहाँ तक बताया कि जिस तरह हम साइकिल खरीदते हैं यहाँ, लोग इस तरह गाड़ियां खरीदते हैं वहाँ, और पूरा बताया। और बार बार एक बात कहे चले जाए वो आदमी। मुझे उनका साहब का ना नाम पता है, ना शक्ल याद है, कुछ याद नहीं मुझे, मे भी जिंदा है या नहीं है। दिस इज मेनी इयर्स अगो, आई वाज वेरी यंग बैक देन, और ही वाज क्वाइट मैच्योर, आई रिमेंबर। तो एक ही बात बार बार कहते थे, तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा वहां का, तुम्हें वीजा नहीं मिलेगा। मैंने दिल में, मुझे ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि मुझे वीजा नहीं मिलेगा, सच्ची बात है। आई नेवर थॉट अबाउट इट कि वीजा नहीं मिलेगा। और नहीं मुझे को बहुत ही अल्लाह से ताल्लुक था कि मुझे लाजमी वीजा मिल जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं थी। बस कभी ख्याल नहीं किया इस तरह, सच्ची बात है, कि वीजा नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपने मतलब कौन सी डिग्री करी है पर्थ से?
पर्सनली फिर मैं फॉरेन इधर आ गया, मैंने मास्टर्स किया यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग से, सिडनी के पास। ओके, हाँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग में मैंने वहाँ से मास्टर्स किया। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ से हमारे मास्टर्स यहाँ से 35 मिनट पे है तो वुलंगडोंग की जी हाँ, यूनिवर्सिटी। यप। बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं। मैं वहाँ रहा जाके, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहने का भी शौक था, मतलब इत्तेफाक हुआ वहाँ जाके। तो आई वाज़ देयर फॉर फ्यू इयर्स, देन आई मूव टू लकम्बा शरीफ फ्रॉम देयर। तो आई लाइक दैट। लकम्बा शेख को जो है वो वो ट्रांजिट है ना मतलब वो। ऑस्ट्रेलिया का मक्का भी कहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की दुनिया है तो कोई भी बंदा यहाँ लकम्बा से हुए ट्रांजिट, बगैर। जी, वो जी, ट्रांजिट है, ट्रांजिट है। ट्रांजिट सबब है जी, हर जी। एक के लिए। और तो खैर फिर वो शुरू में हमें कुछ पता नहीं था। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बहुत से लोग जैसे कि ये इस टॉपिक इसका ये भी है कि भाई फिर खैर मैंने वहां से मास्टर्स किया, मैंने और जॉब्स भी की शुरू में काफी, और बहुत मुश्किल से जॉब मिली, सच्ची बात है। मैं पर्थ में था, वहाँ बहुत मुश्किल से जॉब मिली। यहाँ पे हम पूछना चाह रहे हैं कि स्टडी तो सारे हमारे, जैसे आपने कहा, सबको पढ़ने का शौक होता है और हम लोग जो हैं इसको देख लेते हैं स्टडी को। लेकिन जो पहली जॉब है, उसका अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि आप कैसे, मतलब कौन-सी जॉब थी? कैसे आपको जॉब मिली? क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत से लोग यहाँ आते स्ट्रगल करते हैं। मैं इसमें बिल्कुल बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। मैंने पहली जॉब जो थी, जो हमने सुना था कि लोग बाहर जाके बर्तन मांजते हैं, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एंडेड अप डूइंग। ओके, $5 घंटा मुझे मिलता था, $5 घंटे का। और पहले दिन की $5 पर घंटा। 1 घंटा, और दैट्स वो भी सिफारिश से या किसी जान पहचान से। मुझे एक रेस्टोरेंट था इटालियन, तो वहां जॉब मिली मुझे वो। वाओ! और कमर की हड्डियों का चूल्हा, जिन्हें मेरे बाप ने भी कभी इतने जिंदगी में आलू नहीं देखे होंगे जितने मैंने छीलने की कोशिश की, और मैं नाकाम हुआ। वाह! इतनी प्लेटें मेरे कभी खानदान ने कभी देखी नहीं होगी, या पूरे हमारे जो शामियाने वाले होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ जी, जो पहले शामियाने वाले हुआ करते थे, तो शुक्रिया विशाल भाई जॉइन करने का, थैंक यू। वो लोग जो है। पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब माशाल्लाह। ये चीज़ें मुझे बड़ी इंस्पायर करती हैं, जो अ, हमारे लिए, मेरे लिए तो ये एक मतलब स्टोरी टाइप है। तो आपने बर्तन मांजे कहाँ पे काम किया था? और ये कि व्हाट वाज़ योर फीलिंग? जैसे आप कह रहे हैं, लग रहा है कि जैसे आप रिग्रेट कर रहे हैं उसको। इट वाज हॉरिबल, इट वाज पेन किलर। कमर में सुबह, आफ्टरनून 3 बजे काम शुरू होता था, सुबह 1 बजे तक। और पहले वॉव! दिन काम कराया इतनी देर और पैसे भी नहीं दिए, कहना वो टेस्ट था तुम्हारा। मैंने कहा, अच्छा बात है भाई, क्या कर सकते हैं, मरता क्या ना करता। और फिर ठीक। उसमें वो 2 नंबरी काम भी करते थे, कुछ के मतलब पेंसिल से लिखे होते थे पैसे, फिर हमसे साइन करा लेते थे, पता नहीं बाद में क्या करते थे, वो पेंसिल से क्यों लिखे हुए थे। पहले एक पीले रंग का लिफाफा मिलता था छोटा सा। ये डराने वाली स्टोरी है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहां पर पढ़ाई वढ़ाई साथ चलती रही। और उसके बाद लेकिन ये है कि बहुत टफ टाइम था, बहुत टफ टाइम था। और मैं बता दूं कि कोई लेकिन हमारे मेरे पास। ख्याल में हमें जो है कमाल भाई जुड़े हैं, वालेकुम अस्सलाम। ये जो है ना को पॉजिटिव होप देते हैं। मैं इसको लेता हूँ ये कि भाई क्या उसे गालिब का शेर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कि ये अल्लाह ने आपको ट्रेन करने का इंतजाम किया था, क्योंकि आपसे बहुत काम लेना था। जैसे आर्मी में जो बंदा पहला महीना जाता है ना, तो वो बंदा कहता है तौबा तौबा। कि तौबा तौबा, लेकिन उसके बाद जब वो गाँव आता है ना, वो कहता है यार आप लोग तो पता नहीं इस बहुत ही लेज़ी हो। वालेकुम अस्सलाम सदाकत शेख, हम वेलकम करते हैं शो में। तो इसमें जो मैं आपको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ और ये उससे आपने क्या सीखा? क्या चीज़ें जो थी जिसके बाद आपने इसको सिचुएशन मैंने आगे ये बढ़ी? सीखा उससे और ये जो कि है 1989 में हम पहुँच गए हैं, राइट? नहीं, अभी 87 ही चल रहा है। ये ये तो फिर इसका जब मतलब हमें को मेरे ख्याल में 10 किस्तों में शो चलेगा। ये बहुत 30, ये 32-33 साल की आप मुझे स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो ये आर्ट हम मतलब इसको ये फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा खैर, अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए इस गुजारिश यूं है, जो अब लोग आ रहे हैं, रिसेंटली आ रहे और हैं, इसके बारे में फिर मेरी इसमें गुजारिश लिखवा। है। सॉरी से अगेन। हेलो। मैं यही कह रहा हूँ कि हम इसको चलते हैं कि आपने जो डिग्री करी है, जी, वो कितने अरसे की थी? वो तकरीबन 2.5 साल की डिग्री थी। वॉव! और आपने मास्टर्स इन व्हाट किया? क्या-क्या डिग्री इंटरनेशनल करी? मार्केटिंग। ओके, ग्रेट। सो हम्म। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस दौरान में आपने कितनी जॉब चेंज करी? सर्वाइवल हो गया आपका? जी, सर्वाइवल का मेरा असल में जो मैंने जो इंटरनेट मार्केटिंग पढ़ी, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो आईटी से मुताल्लिक थी। मैंने आईटी मार्केटिंग की वॉव! थी, और मुझे ओके, शौक भी था। लकीली मुझे वही टॉपिक्स मिले। बहुत सारे गुड, नए टॉपिक्स सीखे मैंने। फॉर एग्जांपल, एक्सीलेंट। ये मैं 93 की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक पढ़ा, हाउ टू ब्रिंग अमेरिकन वुमन बैक होम।
ये एक टॉपिक हमारे पढ़ाया। अमेरिकन प्रोफेसर थी और मॉडल भी थी अमेरिकन, वो बहुत खूबसूरत औरत थी और वाह, वो अभी बूढ़ी भी थी उस वक्त, ये बहुत 93 की बात कर रहा हूँ। तो ये हाउ टू बाद में ब्रिंग आपने अमेरिकन ऐड किया वुमन, है। हाँ सॉरी से अगेन, मैं कहा बूढ़ी आपने बाद में ऐड किया है। बस थी वो भारत, अब तो पता नहीं क्या एज होगी उसकी। शी वाज यू नो she was American model. She had master degree from US and she was professor in University of Wollongong. और ये ओके, जो टॉपिक था इस पे तकरीबन हमारा पूरा सेमेस्टर गया, हाउ टू ब्रिंग अमेरिकन वुमन बैक होम। एंड आई डू यप, वांट टू, मुझे मटेरियल हमारे अपने मैगजीन्स होते थे, अपना मतलब जो एक मार्केटिंग की इंटरनेशनल मैगजीन होते हैं, हम उसमें से पढ़ते थे। ये जो आप दुकानों पे मैगजीन देखते हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता था। वी नेवर सॉ देम ठीक, इन यूनिवर्सिटी। तो एनीवे यप, वी विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली ऑन दिस, हाउ टू ब्रिंग अमेरिकन वुमन बैक होम। एक बहुत यप, फैसिनेटिंग टॉपिक है, बहुत सा नया टॉपिक है पाकिस्तान वालों के लिए, एंड आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट एंड आई डू वांट टू ठीक है, लेट ठीक है, पाकिस्तान ठीक। वुमेन नो अबाउट इट। सो इसमें आपने डिग्री खत्म करी, उसके बाद हम लोग मतलब 1990 में पहुंच गए अब ऑलमोस्ट। 95 में हम आ चुके हैं डिग्री खत्म करने के बाद। अच्छा, वेरी गुड। तो उसमें जो है उसके बाद आपने, मैं आई एम ट्राइंग टू इमेजिन योर लाइफ के भी आप सिडनी में थे, आपने इस दौरान में कितनी जॉब्स करी, अगर आप लिस्ट कर बनाना चाहें तो? कुछ मुझे कोई 5 4 5 6 तो की होंगी कम से कम। कुछ कैजुअल की, वाह, कुछ लॉन्गर रन की। सर्वाइवल कुछ हो ये जाता था। जी सर्वाइवल हो जाता था। कंटकी हांगकांग के लिए एक वो बनाते थे, ये जो कोटिंग होती है चिकन के ऊपर, ये जो कंटकी में जी चिकन जी, लगी जो कोटिंग बनाने का भी काम मैंने किया है। तो ठीक फॉर्मूले है, बना रहता था। लाइक केमिस्ट्री से मेरा वास्ता कम रहा ना, मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं रहा मैं केमिस्ट्री में कभी। ठीक है, लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एंडेड अप वर्किंग इन दैट फील्ड, ओके, जब गुड। और जॉब में कर रहा था तो तो एक तो उसके केमिकल बाद कंपनी। आपने आपने जो है उसके बाद जो है आप उसमें जो है जॉब करने के बाद आपने फिर प्रॉपर जॉब ढूँढी कि जी, मार्केटिंग की जॉब ढूँढते हैं? मुझे असल में शौक था मुझे मार्केटिंग पढ़ने का। मुझे मार्केटिंग में जॉब करने का शौक नहीं था, पर लेकिन मैं पढ़ना चाहता था कि मार्केटिंग है क्या। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दाखिला लूँ, पढ़ूँ, वहाँ कुछ छोटे-मोटे कोर्सेज़ किए, लेकिन मुझे कुछ थ्रिल मिला नहीं, कुछ आई डिडन्ट गेट एनरिच्ड फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब उस ज़माने में यूनिवर्सिटियाँ थी नहीं, एक आईबीए था और एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी थी। ये 2 ही पढ़ाते थे, बाकी का हमें पता नहीं था। सुना था ठीक, गोमल-वोमल पढ़ाती है या क्या, आई डिड नॉट नो, आई वाज़ इन कराची। तो यप, लेकिन यानी जो उसके बाद मेरी जो पाकिस्तान में फील्ड थी वो आईटी मार्केटिंग फील्ड थी, सॉल्यूशन सेल्स। तो मैं वॉव! वहाँ आने के बाद यहाँ पर भी मैं उसी फील्ड में आया, मैं आईटी सेल्स में आया मैं यहाँ पर, और ओके, उसमें मुझे इज़ी जॉब मिल गई मुझे। ठीक है, किस तो शो कि कहाँ पे जॉब करी आपने? सिडनी में। तो ओके, फ्रॉम 95 ऑल द वे, कुछ कैनबरा में भी काम किया, और ऑल द वे फ्रॉम 95 टिल आई वुड से टिल 2014 मैंने वॉव! अ, 19 इयर्स आपने उसी शोबा में मार्केटिंग उसी में शोबे में काम किया आईटी और सेल्स काफ़ी में काम किया है। पढ़ाई भी मैंने की उसमें, सपोर्ट में मैं चला गया फिर बाद में, आईटी और सपोर्ट में आ इसमें गया फिर मैं। जो है जो है अहमद आपको हाय बोल रहे हैं। तो अहमद वेलकम। उसमें जो है मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया, हम इसको बाद में लेते हैं। कमाल भाई ने पूछा हाउ जॉब सिचुएशन नाउ डेज एंड आफ्टर पैंडेमिक फॉर इमिग्रेंट्स। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इस पे काफ़ी पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी हम टच करेंगे। तो अभी हम लोग क्विकली फास्ट फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा कि भई इस दौरान में फैमिली साथ चल रही, शादी हो गई। जी, शादी यूनिवर्सिटी के दौरान, यूनिवर्सिटी से मैं दाखिला लेने से पहले हो गई थी। वाओ! तो जी। जो जब आप हम 2014 में खड़े हैं, तो आपके बच्चे किस उम्र में, कितने बच्चे हैं आपके उस टाइम में? उस वक़्त एक बच्चा था मेरा, वो तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल का था उस वक़्त। तो वाइफ़ वाओ! कराची में थी, देन शी केम हियर एज़ वेल। तो फिर ओके। 2 बच्चे और हुए यहाँ पर। सो 19 तो इयर्स के 2014 के बाद आपने क्या किया? थक गया मैं। मैंने आईटी बहुत पढ़ाई। मैंने और आप आईटी किस शहर में बेस्ड थे? सॉरी? आप कहाँ पे बेस्ड थे सिडनी में तब? सिडनी, रूट हिल, ज़िंदाबाद। रूटी हिल में, तो रूट हिल, पाकिस्तानियों का जो गढ़ है जी, जी, रूट रूटी हिल, हिल ज़िंदाबाद। में रूट हिल में इसलिए। रहा, ओबन में भी रहा हूँ मैं, रूट हिल में भी रहा ओके, हूँ। और ठीक है। रूट हिल में काफ़ी टाइम गुज़रा, फ्रॉम 95 ऑल द वे टू 2014-15 मैं तो वहाँ ये पर जो था। रूटी हिल मस्जिद आपके सामने बनी है पहले से थी? जी, बिल्कुल मेरे सामने बनी है। ये एक शेड होता था अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें कुत्ता रहा करता था। तो बिल्कुल किसी सही, एक आई वो रिमेंबर में दैट। आई हैव सीन द हिस्ट्री प पिक्चर, सो आई नो हाँ, कि कैसे ये। तो मेरे ख़्याल मैंने उन्होंने कहीं रखा है पब्लिक डिस्प्ले पे, वो पिक्चर्स नहीं है, किसी के पास हो तो बात दीगर है, लेकिन हम उधर वो एक मेरे शेड सा पास था। है सारी लाइब्रेरी, मैंने अच्छा, वेरी देखी वो गुड। सारी जो उसकी, क्योंकि अल्लाह ने मौका दिया था, मैंने जो पहली वेबसाइट थी रूटील की, उसको
डेवलप किया था, तो उस दौरान में मुझे सारी चीज़ों को आर्काइव में सारी चीज़ें मिली थी। अच्छा, इसमें अब आप थक गए थे और अब आपने क्या सोचा कि क्या करना है? ज आप अब असल में 19 हुआ ईयर यू ये डिड अ जॉब। कि मैं टेल्स बहुत अच्छी जगह पे काम किया और आखिरी जो मेरी 2014 में जॉब थी वो टेल्स्ट्रा के साथ थी। तो ठीक, ये जो एक वॉइस सिस्को वॉइस एक एरिया है काफ़ी बड़ा बिल्कुल और सही जो बात सिस्को ने टेलीकॉम बनाई है, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जी, सिस्टम जी। है। तो वो सारा उस पे सर्टिफ़िकेशंस मैंने उस दौरान काफ़ी की और उस दौरान मैं उसमें डिटेलिंग का सेक्शन था, उसको मैं टीम लीड करता था मैं। तो ठीक, तकरीबन कोई 20 के करीब जो डिटेलर्स होते थे वो मेरे साथ काम करते थे। उनको मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे उनको एडवाइस देता था मैं, कि भई कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, किस तरह लगेगा, क्या काम करेगा। उनको पता नहीं था सिस्को के बारे में तो वो सारा मैं बताता था। तो आई एंडेड अप रीचिंग हाल्फ सीसीआई इन सिस्को वॉइस। तो ये रहा। फिर उसके अलावा फिर मैं वो पढ़ाया मैंने बीच में काफ़ी इस दौरान टेल्स्ट्रा की जॉब से पहले। तकरीबन मैंने टैफ में भी पढ़ाया, प्राइवेट मैं कमर्शियल ट्रेनर भी रह चुका। 6 साल मैंने पढ़ाया तो और फिर इधर बीच में पाकिस्तान भी जाना पड़ा, वहाँ भी कुछ काम किया। वालिद साहब बीमार हो गए थे मेरे, तो आई हैड टू गो बैक टू पाकिस्तान। तो ये रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने सोचा कि वो सारा काम इंडिया जाने लगा। हम लोगों ने इंडियंस को ट्रेन किया कि हमारी जॉब्स आके लें वो। तो इट वाज़ सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग। उन्होंने कहा जी हम सब ग्लोबलाइज़ेशन कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पर उन्होंने फीडबैक हमसे माँगा तो मैंने बुलाया किसी को कि मैंने कहा आई वांट टू टॉक टू समबडी। तो वो कोई जीएम लेवल या मैनेजर लेवल कोई हाया गोरा आदमी आया। तो आई एंडेड अप टॉकिंग टू हिम। मैंने कहा बात सुनो हम पाकिस्तान से हैं। वी लिव नेक्स्ट डोर टू इंडिया। ये तुम ग्लोबलाइज़ेशन के नाम पे जो तुम सारा काम इंडिया को भेज रहे हो, वी आर ट्रेनिंग इंडियंस। और मैंने कहा कि इंडिया को ना हमेशा तकलीफ रहती है हमसे। और वो इसलिए बता रहा हूँ कि द पीपल कमिंग टू दिस कंट्री मस्ट हैव करेज। डोंट बी चिकन। मुझे ये लगता है कि ये जो कॉम्पिटिशन और चैलेंजेस आते हैं, ये आपको सिखाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। अगर आप इस तरह से उनको लें, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अपॉर्च्युनिटी टू लर्न। जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे आपने अभी उसकी मिसाल ली कि आपने वहाँ देखा। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप एंटरप्रेन्योर कब बने? अब तो 19 इयर्स आपने जॉब करी, आप थक गए थे। अब आपने क्या सोचा क्या करना है? घर-वर फिर बन गया, लाइफ जो है वो स्मूथ हो गई, लेकिन अंदर से कहीं कोई थकावट का एहसास है, फिर आपने क्या किया? वो मेरा कोई इसमें रोल नहीं है और इसमें एक अदद ये जो तबलीगी जमात है इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। विदाउट सेइंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, यप, दे बिल्ड माय पर्सनैलिटी समहाउ और द ठीक है। अदर। और उसका क्या मुझे बेनिफिट तब्दीलियाँ ये हुआ, आपने फ़ील करी उसमें जो है मतलब उसमें एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाइफ में और पर्सनैलिटी ऑलराइट, मेरी अपनी पर्सनैलिटी मेरी और ठीक मेरा है। अपना एक विज़न। मतलब आई कैन डिक्टेट, आई कैन टेल, आई कैन मैन्यूवर थिंग्स, यानी आपकी लॉट लीडरशिप ऑफ स्किल में उन्होंने लीडरशिप हेल्प स्किल आउट करा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स उन्होंने बिल्ड किए जो मैंने कभी सोचे नहीं थे। उन्होंने बिल्ड ठीक, नहीं किए लेकिन एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है जिसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें एक एनवायरनमेंट और आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग आए जिन्होंने आपकी शख्सियत में बदलाव दिया इनडायरेक्टली। शख्सियत लोगों ने नहीं दिया, मैं लोगों से इतना इंस्पायर नहीं हुआ, लेकिन एक खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ मुझे मिली। उसकी वजह से ठीक, मुझे बिज़नेस मिले। उसकी वजह से मैंने अल्लाह ने ये अब मेरा पूरी जो स्टडी है मेरी, वो एमबीए और उसके बाद आईटी और फिर आईटी में काम और फिर मुझे अल्लाह ने ये लैंड डेवलपमेंट कंसल्टिंग का काम दिया मुझे। वाओ! 1 मिनट स्लो डाउन, स्लो डाउन। तो आपने सबसे पहले क कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट किया? अपनी जॉब के बाद 19 इयर्स के बाद 2014 में आपने मैंने एज़ ए बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन पीपल केम टू मी। ओके, पीपल केम टू मी एंड दे सेड अबू ज़र साहब वी नीड योर हेल्प। क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत थे, थोड़ा सोशल भी था, तो वो आए कहने लगे हमें हेल्प चाहिए। तो यहाँ मुख्तलिफ लैंड डेवलपर्स हैं जो काम करते हैं, तो मैंने फिर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या फील्ड है, लेकिन वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि तुम इस तरफ ध्यान दो। लेकिन आईटी की ज़िंदगी लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि कभी ख्याल नहीं रहा है इस तरफ, इतना टाइम नहीं मिला। एनीवे तो होना उसके बाद ये हुआ कि वो मैं फिर लैंड डेवलपमेंट की तरफ आ गया मैं। उसमें फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, मेरा कुछ लॉ बैकग्राउंड था आई आई एमबीए के अंदर, तो वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और फिर जो है टेक्निकल इश्यूज़ क्या-क्या हैं उसके साथ, लोगों ने सवालात किए तो उनके साथ-साथ बहुत मैंने बिल्ड किया अपने आप को। इस वॉव! दौरान 1-2 साल गुज़र गए तो और लोग मेरे पास आना शुरू हो गए, अब्दुल अच्छा भाई वी इसमें नीड एक योर चीज़ हेल्प। मैं पूछता हूँ जो हम कॉमनली सबसे पूछते हैं कि आपने जॉब छोड़ी हुई है, ठीक जी है? हाँ। और वो वरी जो होती है कि अब मैं कुछ कर नहीं रहा और मेरे पास जो है एक फाइनेंशियल स्ट्रेस जो होता है, तो उस दौरान में आप नया एक
लैंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, राइट? दैट्स ट्रू, यस। यस, तो उस दौरान में क्या मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस गोइंग इन योर हेड? वो जी, जी। फाइनेंशियल, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि मुझे लैंड डेवलपमेंट से पैसे मेरे कुछ ना कुछ बन जाते थे। ओके। और जैसे-जैसे मैं एक क्लाइंट को एज़ अ हैंडल करता हूँ कंसल्टेंट एज़ अ कंसल्टेंट, ये जी हाँ। ये थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल जैसे पिछले 2018 और 17 में एकदम से मशरूम की तरह जो है ना बहुत सारे लैंड डेवलपर आए हैं। तो जी, वो जी, जी, उसमें जो है क्या होता क्या है? लैंड डेवलपमेंट क्या है? अगर एक बंदा देखिए जो उसमें मेरे ये को होता है कि ये लोग एकरेज खरीदते हैं, 5 से 10, 20, 30 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं और ये अप्रूव्ड ज़मीन होती है, इसको ये फिर डेवलप कराकर मुसलमानों को किस्तों में बेचते हैं। मैं मुसलमान सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, जिससे मेरा ठीक है, ज़्यादातर वास्ता रहा है। और ठीक है, मार्केट में जितने मेजर प्लेयर्स हैं, सब ज़्यादातर को मैंने हेल्प की है, ठीक डिफरेंट है, एंगल से, डिफरेंट साइड से। ठीक। तो उसमें ये है कि वो लोग उसको फिर किस्तों में बेचते हैं, कुछ डिपॉज़िट शुरू में लेते हैं, कुछ आहिस्ता-आहिस्ता किस्तों में लेते हैं। तो इस तरह से ये काम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो आई हैव हेल्प्ड लार्ज डेवलपर्स टू रियली हाई अप। तो तो बेसिकली यू केम एज़ अ दैट इज़ व्हाई, कंसल्टेंट या राइट? बिकॉज़ बट माय आपने या बिकॉज़ ऑफ माय मार्केटिंग, आईटी मार्केटिंग में मेरा बैकग्राउंड भी रहा, और ठीक, मैं मार्केटिंग को समझता था और लोगों को समझता था। फिर सुपर ठीक, फंड्स की तरफ मैं बहुत ध्यान चला गया मेरा। मुझे फिर ठीक, बहुत अकाउंटेंट्स के साथ डीलिंग थी मेरी। मैं अकाउंटेंट्स को हायर करता था, लॉयर्स को हायर करता था। मतलब एक पूरी टीम हायर करनी पड़ती है, लोगों को लेके साथ चलना पड़ता है, टीम अप नेटवर्क बनाना ठीक। पड़ता है, एक्सपर्ट्स का जो उस सारे जो एक्वायर करने में, बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। फिर जैसे जी, जी, जी। इसमें आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे हम बाकायदा से लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग के इस पे क्वेश्चन मेरे पास हाँ, पहले से हैं। अब मैं आता लकीली हूँ आपने जी, discuss जी, किया। आपने अभी आप ब्रिस्बेन किस सन में मूव हुए हैं? मैं ब्रिस्बेन अभी मूव हुआ हूँ तकरीबन ढाई 3 महीने, अप्रैल दिस ईयर, वॉव! जस्ट तो बिफोर कोरोना। और उसकी वजह भी मतलब लैंड डेवलपमेंट है, राइट? नहीं, उसकी वजह डेवलपमेंट नहीं थी। मैं यहाँ आने से पहले मैं मेलबर्न में था। मैंने मेलबर्न से ड्राइव किया है ऑल द वे यप, फ्रॉम मेलबर्न टू ब्रिस्बेन। यप, और जो है वहाँ ठंडक बहुत थी, तो वो वाइफ जरा उनको ठंड बहुत लगती थी उधर, तो कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे वहां पर। उसकी बिल्कुल वजह से सही है। मैं आया हूँ। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स को हेल्प की वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और जी, वो प्रोजेक्ट मेरा एक काम होता है, वो वहां तक उनकी हेल्प करता हूँ, उसके बाद वो अपने ऑन देयर ओन रोड मैप हो जाते हैं, तो फिर मेरी जरूरत नहीं होती। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद मुझे ऑलरेडी पुराने कस्टमर्स हैं, कुछ नए कस्टमर्स हैं, तो मुझे यहाँ ऑलरेडी मिलना शुरू हो गए कस्टमर्स। ठीक। लेकिन अभी मतलब मैं टोटली अब कंट्रास्ट में जाते हैं, आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, एक तबलीगी जमात का है, मार्केटिंग का है, लैंड डेवलपमेंट का है। लेकिन मेरा आपसे जो तारुफ है, वो ज़ाहिर है इंटरेक्शन थ्रू तबलीगी जमात थी, लेकिन अभी जो जिससे हम लोग जुड़े हैं, जो इसका वजह बनी है, वो ये कि अब सडनली आपने एक यूट्यूब का चैनल शुरू कर दिया। इसके बारे में ट्रू, थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है, हम लोग बीइंग अ यंग इनोवेटिव टीम हम लोग ना हेल्प कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की जॉब्स का मसला है, उसके हवाले से, तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे काम किया था कि जो नए लोग आ रहे हैं, उनको गाइड किया जाए, स्पेशली कोविड के अंदर। तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा अपने चैनल के बारे में बताएँ, मीनव्हाइल मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन पे लाने की कोशिश भी करता हूँ। जी, ये चैनल असल में बहुत दिन से मैं कुछ ना कुछ करना चाहता था, और मैंने या खुद भी काफ़ी मतलब इश्यूज़ देखे, चीज़ें देखी, और बहुत सारे आए दिन लड़के हेल्प के लिए आते हैं। तो हुँ, मैंने उनकी हेल्प भी करता हूँ जितना हो सकता है। लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि बेचारों को कोई आइडिया नहीं होता, बस वो जहाज़ में बैठ के आ जाते हैं। तो ओके, उनको प्रिपेयर होके आना चाहिए। इसलिए फिर मैंने ये वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया का चैनल शुरू किया, और मुझे लोगों ने पुश किया। असल में मैं काफ़ी बिज़ी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं और मेरी आईटी कंपनी वगैरह है 3-4, मैं उनको देखता हूँ, लैंड डेवलपमेंट का कुछ काम है उसको देखता हूँ। तो मेरे पास इतना यप, टाइम नहीं होता। तो ये मेरा चैनल है वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। इसमें 2 फिलहाल मैंने वीडियो डाली हैं। एक है हेल्थ एंड अकोमोडेशन से मुताल्लिक, और दूसरी है ड्राइविंग स्किल्स रिक्वायर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, मैंने काफ़ी टाइम लिया है। अमूमन मैंने देखा है कि लोग पूरी देखते नहीं हैं, बट प्लीज़ डू यप। गो थ्रू द होल वीडियो, यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट, और आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह उसमें। ये इसमें इनकी जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है, मैं इसमें जो वो ये कि आपने वो सारा ट्रांसक्राइब भी किया हुआ अपने नोट्स सारे, तो जी, जी। वो जो चीज़ें आप काफ़ी डिटेल में आपने किया हुआ है, इसमें मैं थोड़ा-सा और फीडबैक आपको प्राइवेटली भी दूँगा, यहाँ प्लीज़, भी प्लीज़, दूँगा। तो प्लीज़। अभी आप इसमें कौन-कौन से टॉपिक जो हैं, वो कवर करेंगे?
इसमें अभी दूसरे आने से पहले, यानी ऑस्ट्रेलिया में आते ही जॉब के मसाइल होते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि लड़के या लड़कियां जो भी आ रहे हैं वो ऐसे स्किल बिल्डअप करके आए वहां से जिसमें उनको जॉब ढूंढने में आसानी हो, और बल्कि जॉब ढूंढनी ना पड़े उनको। दिस इज व्हाट आई तो वुड ये सजेस्ट। टॉपिक ऑलरेडी आपने कवर किया है यहाँ पे या अभी करने हमने जा रहे कवर हैं? नहीं किया है, अभी कवर नहीं किया, उसकी बारी नहीं आई अभी। ठीक तो है, अभी जैसे मैं मुस्तफा कमाल या कमाल मुस्तफा का क्वेश्चन लूंगा। वो पूछ रहे हैं अभी आप मुझे नहीं बताइए यहाँ पे हैं कमाल, आप बताइए कि आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में किस शहर में हैं। तो हाउ जॉब सिचुएशन नाउ डेज एंड आफ्टर पैंडेमिक फॉर इमिग्रेंट। तो देखिए, इसका अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है? कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफ कोर्स जो जिक्सो चेंज हुआ है, मार्केट डायनामिक्स चेंज हुई है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, और किसी स्टेज में हर स्टेट के अपने सिनेरियो है, लैंडस्केप है अपना। तो जैसे ब्रिस्बेन में इतने कोई मसाइल नहीं है, हर चीज खुली हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। मेलबर्न के हालात काफी खराब हैं, तो थिंग्स आर टफ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी आने से पहले मोबाइल फोन रिपेयर करना या लैपटॉप या आईपैड वगैरह रिपेयर करके सीख के आता है यहाँ, वो और गम ट्री पे इश्तहार देना शुरू कर देते तो उसको जॉब्स मिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ बहुत सारे लड़के अच्छे पैसे बना रहे हैं बिकॉज दे हैव लर्नड जिसको सम। हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कि भाई आप अपने जॉब खुद क्रिएट करें, ऐसी जी जी स्किल हाँ, जो कि स्ट्रेट अवे आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी और किसी के लिए भी। किसी के लिए भी। जी हाँ, तो मोबाइल फोन रिपेयर करने का काम है, लैपटॉप रिपेयर का काम है, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने का काम है, और सोफों पे जो वाह। कपड़ा चढ़ाते हैं उसे अपहोल्स्ट्री कहते हैं, तो उसका काम है। बाइसाइकिल रिपेयर करने का काम है। ये लड़कों के लिए काम है, लड़कियां भी कर सकती हैं कुछ इसमें से, हर तो नहीं कर सकती। अच्छा, खवातीन जब जैसे बहुत सी गर्ल स्टूडेंट आ रही होती हैं, उनको जॉब के मसाइल होती हैं, बेचारी शेल पे इधर जॉब करती हैं, वो एक्सेल है, वर्ड है, पावर है, इसको सिखाने का काम आता है, क्लोथिंग ऑल्ट्रेशन का काम होता है। बहुत से लोग बच्चों घर में कुरान शरीफ पढ़वाना चाहते हैं, उसका काम भी आता है। और इसके अलावा ये है कि हेयर कटिंग, मेकअप वगैरह, ये काफी महंगा होता है, तो ये लोग लड़कियां सिखाती हैं, मतलब अगर सीख के आती है तो उससे काफी अपने पैसे बना सकती हैं, घर से बैठ के काम कर सकती हैं। ये कुछ इस तरह के काम यही है चीज जो। हम लोगों ने ऑनलाइन जो है यंग इनोवेटर ने पीछे वर्कशॉप भी रन करी थी कि भाई आप बहुत सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि जिसमें हमने कहा था ऑनलाइन सेलिंग है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, ऑनलाइन आप जो है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। और हमने जॉब क्रिएट भी करी थी, पाकोस की टीम भी सारी वर्चुअली काम करती है। हम यहाँ पे मतलब मैं अपनी टीम में सुजाहर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके यूट्यूब चैनल का लिंक दे, और आप लोग भी और टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मैं ढूँढता हूँ, हमारी भी एक पाक हाउस ने भी एक एफर्ट करी थी, हमने एक बिगिनर गाइड बनाई थी जो मैं अबूज़र भाई से भी शेयर करूँगा। तो उसमें ये है कि आपको और चीज़ें टॉपिक मिलेंगे, जैसे इन्होंने अकोमोडेशन पे काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, और इसी तरह इन्होंने आने से पहले क्या करना है, अब आगे जॉब के टॉपिक पे बना रहे हैं। और कौन-कौन से टॉपिक हैं? जॉब के अलावा जो है, आने से पहले जॉब क्या क्या तैयारी करके आनी है, आने के बाद क्या करके आनी है आपने, ये चीजें हैं। और इसके ठीक अलावा है। आने के पहले बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसकी एंगेजमेंट हुई है या और कोई इस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है, तो ही हैज टू सॉर्ट इट आउट ऑल दिस। खाने वाने खा कर आए पहले, निहारी, कबाब शबाब, पाए वगैरह, तो ये बाज़ औक़ात आदमी दूर चला जाता है, नहीं होती हैं। ट्रांजिट में क्या क्या मसाइल आते हैं इंसान को, जैसे दुबई से आ रहा है तो कुछ ठीक और है। है, और थाईलैंड से आ रहा है तो कुछ और है, तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है। सूटकेस कैसा होना चाहिए, लॉक कौन सा होना चाहिए, क्वारंटीन के, इमिग्रेशन के क्या मसाइल हैं, क्या चीज लानी है, क्या चीज नहीं लानी है। या फिर कौन कौन से एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की कि जी बस हम जाएंगे, वीजा मिल जाएगा, इस तरह का सिलसिला हो जाएगा। तो ये पूरी आने के बाद एक पूरी मैंने एक्सपेक्टेशंस क्या क्या आपकी जो है उनको रिव्यू करने की जरूरत है। कौन कौन से या डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने चाहिए आपको, लॉग इन पासवर्ड्स, ये वो इस तरह की चीजें। कौन कौन सी जॉब ढूंढ सकते वाओ! हैं, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए आपको, और जो है गाड़ी इस वाले तरह तो का। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं सजेस्ट करूंगा लोग यूट का काम, यूट यूट लें बजाय नॉर्मल गाड़ी खरीदने के। वो बेचारे छोटी सी गाड़ी खरीद लेते हैं, सुजाहर सुन और रहे हैं आप? यूट में बहुत सारा काम मिल जाता है आपको। फिर सीजनल जॉब्स हैं, जैसे फ्रूट पिकिंग की है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जॉब है, सर्वेइंग का काम है, तो इस तरह के काम आते हैं। कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, फिर ज्योग्राफी वगैरह, ट्रेन स्टेशन वगैरह किधर किधर होते हैं, क्या करना चाहिए हम, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए मैंने। तो मुझे असल में टाइम वाओ! नहीं मिलता, फिर वो एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन एडिट फॉर मी, तो कुछ देख रहे हैं एडिटिंग ये वेडिटिंग में। अपॉर्चुनिटी है, और ये एक वॉलंटियर वर्क भी है, और हमारे साथ भी यही चैलेंज है। हमारी वॉलंटियर टीम जो है वो ग्रो कर रही है। हम लोग खैर जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको हम पे भी अब कर रहे हैं,
और थैंक्स टू ऑल स्पॉन्सर्स, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, यंग इनोवेटर ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर करती है अपने तमाम जितने भी उसकी टीम के मेंबर हैं। इसके साथ-साथ जो है हमारे न्यूली जॉइंड एप्टीट्यूड माइग्रेशन से हमें कुछ सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये मिल-जुल के हो गया। जैसे आपने कहा कि ये टीम वर्क है और मैं आपसे शेयर करूँगा, ये बड़ा अच्छा आपने बताया। मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ कि ये जो है हम लोगों ने जो है काफ़ी पहले बनाई थी मिलके, ये भी टीम वर्क थी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमने बनाई थी और मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे टॉपिक इस आपके पास ज़्यादा हैं, तो आप इसमें भी हेल्प कर सकते हैं जी, जी, बिल्कुल। कि इसको हम एक्सपेंड करके इसी पे वीडियो भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं भी चाहूँगा हम कि जो लोगों ने जैसे जी, आप देखेंगे टॉपिक है जी, हमारे पास, बिल्कुल। ट्रैवल है, अकोमोडेशन है, टीएफएन और आपने मोस्टली चीज़ें करी हैं। तो हलाल जी, ईटरी है, ड्राइविंग है डिफरेंट सिटीज़ में और आप तो देख शॉपिंग के जी, हवाले से आप बहुत बहुत डिटेल में आपने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो जी, हमने जी, इसको जी, सिर्फ़ टच बेस किया है। जी, तो जो आपका चैनल है, हम यहाँ पे उसका लिंक दे रहे हैं। मैं श्योर, आपको थैंक यू सजेस्ट वेरी मच। करता हूँ, आप इसका जो है ना वो ज़ाहिर है एकदम से वो नाम नहीं रखने देते, यूट्यूब की एक रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन यूजिंग ए टाइनी यूआरएल हम लोगों ने जैसे अपना बनाया हुआ है, हम पाकोज़ी का चैनल जो है उसका भी जी, जी, लंबा नाम है। लेकिन जी, मैं जी। यहाँ टाइप कर रहा हूँ कि वो हमने टाइनी यूआरएल के थ्रू उसको आसान और मीनिंगफुल बनाया है। गुड, गुड, वो मैं थोड़े दिनों बाद हो जाएगा, वो जब अलाउ करेंगे हाँ, तो। जैसे मैंने ये रखा हुआ है कि पाकोज़ यूट्यूब, तो ये जो है इस तरह करके, तो ये छोटा-सा टिप मुझे लगा कि जी, मुझे शेयर करना बिल्कुल। अच्छी चाहिए। चीज़ है वो, शायद बाद में मुझे परमिशन मिलेगी, अभी नहीं है वो। हाँ, तो वही नहीं, लेकिन बहरहाल ये आप बना सकते हैं, कोई भी बिल्कुल। बना सकता है, जस्ट रिमेंबर ईज़िली। तो जी, जी, हम बिल्कुल। लोग दोबारा से दिखा रहे हैं और ये चैट में पड़ा हुआ है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके ज़रूर इनको टॉपिक सजेस्ट करें, अपने क्वेश्चन करें। बिशाल साहब आपको बहुत कुछ जानने को मिला, शुक्रिया बिशाल भाई आपके। ये चीज़ें एनकरेजमेंट हैं और इसके साथ जो मैं आगे जॉब के हवाले से मैं और जानना चाह रहा हूँ, आपने एक चीज़ को टच किया है, वो है कि भई आपके पास हैंड्स और स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल क्योंकि जी, एक कैटेगरी 100%। है जिसमें आप अपना टाइम बेचते हैं। वो 7-Eleven है, वो उसके अलावा उबर है, उबर ईट है, उसका सिक्योरिटी है। लेकिन कुछ चीज़ें जिसको आप कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जिसको आप जॉब के तौर पे भी सेल कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी बेच सकते हैं। आपने और मज़े की बात ये है कि आप जैसे आपने कहा है कि 3 या 4 अगर आप इवन 2 मोबाइल रिपेयर कर लें तो आपकी दिहाड़ी बन जाती है। व्हाट डू यू बिल्कुल थिंक? सही बात है। मैंने बहुत सी बातें बताई हैं ऐसी, क्या आपको यहाँ जो है जॉब आज है, कल जॉब नहीं है, आज हालात खराब हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयर का काम हो गया और आपको आसान काम बताता हूँ, बहुत सारे मुसल्ले ऐसे होते हैं यहाँ पर, जिनको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो इमाम बन के रहे, नमाज़ पढ़ा दे 1-2 वक़्त की, उसको फ्री रिहाइश भी देते हैं और वहाँ रह भी सकता है, बस 1-2 वक़्त नमाज़ पढ़ा दे, इतनी सहूलत होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये कर सकते हैं काम। और बहुत आने के बाद जो फाइनेंस है, लिमिटेड पैसे होते हैं, तो दीन की खिदमत भी है अल्हम्दुलिल्लाह और आदमी रह सकता है, उनको भी खुशी होती है कि भई चलो कोई नेक आदमी नमाज़ पढ़ा दे। यप। तो इसमें एक चीज़ जो मेरे अब्बू ने मुझे सजेस्ट करी थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था किसी भी शहर में जाओ और जब कुछ समझ नहीं आए, तो करीबी मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ लो। तो आपको जिस चेहरे पे भी आपको लगे ना कि ये वेलकमिंग है, गो एंड सलाम एंड टेल व्हाट्स योर चैलेंज। तो अभी तक मैंने मतलब 12-13 शहरों में ये फ़ॉर्मूला अपनाया है, जस्ट ऐसे ही चाहे ज़रूरत नहीं भी है। हुँ, तो मैं हुँ, कहता हुँ। हूँ मैं एक शहर में आऊँ जिसका मुझे कुछ पता नहीं है, तो वहाँ अबूज़र भाई जैसा कोई आदमी मिल जाता है जो गाइड कर देता है कि यार आप अब 3 दिन के लिए आए हैं, ये जगह ज़रूर देखना, यहाँ इकोनॉमिकल खाना मिलता है हलाल और ये रहने की जगह। 3 ही चीज़ें होती हैं आपको, रहना जी, जी, क्या है, बिल्कुल। खाना क्या है, करना क्या है। हुँ। तो इस तरह अगर आपने जैसे दी है सजेशन बड़ी नाइस है कि भई वहाँ पे आप नमाज़ के साथ भी जुड़ सकते हैं, लोगों से राब्ते का सिलसिला भी हो जाता है और ये कि आपको बदले में करना क्या है, दीन का काम है, साथ में कुछ थोड़ी बहुत सफाई कर देंगे और क्या है। हाँ, दूसरी सफाई भी एक्सपेक्ट नहीं करते वो, लेकिन बस ये कि आप नमाज़ पढ़ा दें, फजर की, मगरिब की, इशा की, दिन में अपना कोई काम-शाम कर लें, स्टूडेंट हैं आप पढ़ाई पे चले जाएँ, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, शायद वो सवाल आपकी तरफ से ना आए, लेकिन मैं कहूँगा, मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है न्यू न्यू अराइवल से, उनकी मैं कुछ ना यप, कुछ हेल्प भी वेरी करता हूँ। इंपॉर्टेंट या यप, लेकिन यप। पता है क्या है, कि एक टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल है, मतलब वादा खिलाफ़ी करना और टाइम पे ना पहुँचना, बताना नहीं कि मैं आ रहा हूँ, कह रहा है 1 घंटे में आ रहा हूँ और शाम तक नहीं आ रहा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तानी स्टाइल, खुदा के लिए इसको छोड़कर आएँ। यहाँ पर 9 बजे का मतलब है 9 बजे, 7 बजे का मतलब है 7 ये में 5 चीज़ें वक़्त से आएँगी, इस पे हम लोग हमारी कोशिश होती है, मुझे मुझे कई लोग कहते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात टोकी इसमें,
तो ये वो चीज़ें हैं जो माहौल यहाँ का आपको गाइड करता है, जो नहीं समझते फिर वो ज़ाहिर है सक्सेसफुल में नहीं आते। ये चीज़ खूबसूरती है इस कंट्री की कि ये आपको कहीं नहीं कहते कतार में खड़े हो, आपको कतार लगी नज़र आती है और आपको पता है कि मैं इसके बगैर खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए आपको ये सारी आदत जो हैं, जो नहीं अपनाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलियन नहीं बनेगा, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन नहीं बनेगा, जिसको हम पाक-वज़ी कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये मुल्क इस लिहाज़ से अच्छा है कि अगर आप अपना फैमिली स्ट्रक्चर और यहाँ का सिस्टम है, वो बेहतरीन मुरक्कब है। अगर आप दोनों को मेंटेन रखते हुए अपने घर के अंदर फैमिली इन ऑर्डर हो और बाहर आपके मामलात इन ऑर्डर हो, तो यू विल बी सक्सेसफुल लाइक अबूज़र भाई इंशाअल्लाह। तो आपसे मैं जो आपने टिप दिए हैं इसमें न्यू इमिग्रेंट्स के लिए जॉब के हवाले से कुछ और शेयर करना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड दिस शो टुडे? जॉब के जैसे कि कोई ना कोई जो है ना, देखिए आप ये मत सोच के आए, पहली बात तो ये कि आपको काम करने की आदत भी नहीं होगी, काम आता भी नहीं होगा, जैसे वक्त पे पहुंचना नहीं है। बहुत से जो हमारे मतलब एक जो जो वहां से आ रहा है, वो जैसे ड्राइविंग सीख रहा है, तो सबसे पहले बात जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया है, और मेरे वीडियोस को अच्छी तरह देख ले 2-3 दफा, ताकि आइडिया भी हो जाए, उसमें बहुत चीजों का आपको आइडिया मिलेगा। मेरे और जो वीडियो आ रहे हैं, स्पेशली जॉब से मुतालिक वीडियो मेरे आ रहे हैं, उसमें मैं तफसील से बताऊंगा। मैं लोग प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि लोग वीडियो ज्यादा लंबी पूरी देखते नहीं है, हालांकि वो भाई आप आपके सहूलत के लिए बनाई है, आसानी के लिए बनाई है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस एंड आई डोंट नीड दिस फॉर माई सेल्फ, यू नो। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारे थोड़ा सब्र के साथ चलना चाहिए, उस चीज को बेनिफिट लेना चाहिए उस चीज से। तो वरना आप बड़ी आपको हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है, खासतौर पर अकोमोडेशन में लड़के केयर नहीं करते इसमें हैं, जो बहुत सी है मैं बात आपसे शेयर करूँगा कुछ चूँकि आपने ज़ाहिर है नया चैनल शुरू किया है, कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा जो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग मिलके जैसे कोलैबोरेट करके कुछ चीज़ें आपके लिए आसानियाँ कर देंगे, जैसे आप हमें सिखा रहे हैं, इस तरह हम भी कुछ चीज़ें जो हमारी टीम सीखती है, वीडियोज़ के हवाले से कैसे वो उसको लोगों को अट्रैक्ट किया जाए और वो क्योंकि आपको पता है वीडियोज़ के अंदर भी सेगमेंट बना सकते हैं एक ही वीडियो में, तो लोग जी जो जी। है जंप कर सकते हैं। जी, कंटिन्यू प्लीज़। दूसरी बात ये भी कि जैसे अब कुछ नए ट्रेंड्स जैसे आ रहे हैं, और पाकिस्तानी लोग इसमें आगे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और प्रिपेयर करके आए अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल लेके चल रहे हैं प्राइवेटली, यहाँ पर काफी ट्रेंड है इस चीज का। तो वीडियो एडिटिंग सीख कर आए, थंबनेल्स कैसे एडअप किए जाते हैं, किसी का चैनल कैसे अप करना है, ये स्किल्स पाकिस्तान से आप बैठ के सीख सकते हैं। हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो स्पेंड सम टाइम ऑन टू इट बिफोर यू अराइव इन हमें ऑस्ट्रेलिया। खुद ज़रूरत है, मैं ये बच्चों को सिखा रहा हूँ और मज़े की बात ये कि आपकी बात किसी हद तक सही है। हमारा मैं नेगेटिव चीज़ें बहुत कम शेयर करता हूँ, मुझे कोई पूछता है पाकिस्तानी ये है, वो है, मैं कहा मुझे आज तक कोई बुरा पाकिस्तानी नहीं मिला। तो उस हर आदमी को ये अच्छाई देखनी चाहिए, तो ये मैं यहाँ के लोकल बॉर्न जो हमारे बच्चे हैं, सारे अंडर स्कूल के बच्चे हैं, वो ये सारे काम कर रहे हैं। और मैं अक्सर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जैसे आप कह रहे हैं, उनके साथ उनको कॉम्पिटिशन में लगाता हूँ। तो वो जो आपने एक चीज़ हाइलाइट करी है, वो है रवैया। वो बदलते-बदलते टाइम लगता है। आप भी आए हैं, आप भी बदले हैं, मैं भी आया हूँ, वक़्त के साथ हम बदले, हम भी वैसे ही थे। तो ये चीज़ जो आप कह रही हैं, जो स्किल्स हैं, इसको हम लिस्ट आउट मिलके कर सकते हैं और हम सिखाने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। अभी हमने जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप ये ऑनलाइन डिप्लोमा शुरू कराया अगर मुझे क्विकली मिल जाए, मैं आपसे अभी मैं उसका फ्लायर हमने लॉन्च ही करा है, आज उसका न्यूज़लेटर जाएगा। इट्स अ वेरी, वेरी बिग अपॉर्च्युनिटी फॉर पीपल, इट्स अ वेरी क्योंकि हम ये डिप्लोमा हमने सिर्फ स्टार्ट किया अपनी टीम को बिल्ड अप करने के लिए। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा अफ़ज़ल भाई ये शेयर जरूर, स्क्रीन और मैं ईमेल आपको कर दे भाई, दिखाता हूँ। मुझे तो अच्छा लगा, हो सके तो। नहीं, मैं वैसे आप दिखाने लगा हूँ कि ये है, ओके। ये हमारा पाकिस्तान ये देखें हमारा जो पाकिस्तानी वर्ज़न ये था और अभी हमने उसको जो है अपना वर्ज़न बनाया है और गुड ये गुड। तैयार हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जरूर भी जरूर। देखें हमने वो जो आपने चीज़ें हाइलाइट करी हैं कि फ्री सेल्फ एम्प्लॉय, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योर ये सारी स्किल जो है आप पाकिस्तान से सीख सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। और यहाँ पे भी हम लोग इसको सिखा रहे हैं और हमने लिखा है 100% जॉब अपॉर्च्युनिटी फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट। मैं इस पे बता रहा हूँ सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उनके लिए कि भई लोग जो हैं उस जैसे आपने कहा है कि भई मोस्टली जो हमें चैलेंज आ रहा है कि लोग अभी तक जो स्पेशली नए लोग आते हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में हैं। वो हम्म। दिहाड़ीदार बनना चाहते हैं, जो प्रॉपर मतलब उसमें नहीं जा रहे। तो इसमें आप माशाल्लाह लोगों को गाइड कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट सर्विस और हम आपकी जो वीडियो नेक्स्ट आएँगी, जैसे हमें बताया वो हम लोग प्रमोट करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है आपको जो है
जो जहाँ जहाँ हमारा जो जैसे हमारा फेसबुक है, हमारे ट्विटर है, यूट्यूब है, हम उसमें प्रमोट करेंगे और उसके साथ-साथ जैसे आपने कहा एडिटिंग में आपका टाइम लगता है, उसमें भी हम कोलैबोरेट करेंगे अदरवाइज़ व्हाट्स द पॉइंट कनेक्टिंग विद ईच अदर इफ वी रीइन्वेंटिंग द हम्म, व्हील। सही सही बात। नहीं, जो लड़के खासतौर पर ये जो कोर्स का बताया आपने, अगर ये हमारे लड़के वहां से थोड़े दिन ठहर जाएं और तो ये चीजें बिल्ड करके वहां से इधर इधर आए, तो अच्छे पैसे कमा बिल्कुल। सकते हैं हम यहाँ पे बैठ के। यानी कहने और का लेकिन उस मकसद ये है कि जब जब वीज़ा आपको पता चल जाए कि मेरा मैच्योर होने वाला है और मेरा मेडिकल आने वाला है, तो फ़ौरन कोई ऐसी स्किल लें, जो कि रेडी इन डिमांड और आपको कहीं भागना नहीं पड़े, आप घर से बैठे कर सकें। जैसे मैंने किया था, मैंने शुरू में ईबे सेल्स की थी घर से बैठे। इतने पैसे नहीं मिलते थे लेकिन मेरा स्टार्ट हो गया था। माशाल्लाह। मैं तो ये कहूँगा कि भले आप अप्लाई कर दिया हो या ना अप्लाई किया हो या एजेंट से बातचीत चल रही है, जो भी है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास इतनी फीसें नहीं, इतने पैसे नहीं हैं कि वो यहाँ पहुँच सकें। जी, जी। तो मैं ये कहूँगा कि वो आप वहाँ से बैठकर ये सारे काम कर सकते हैं और पैसे ऑस्ट्रेलियन पैसे बना सकते हैं आप। तो अपने आप को चाहे ऑस्ट्रेलिया पहुँचे या ना पहुँचे, ये वो लकीली आप इन चैनल्स पे आप आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये इन चीज़ों को बिल्ड करें वहाँ से और वहीं से बैठ के भी काम कर सकते हैं आप। और ये बहुत हम सारे लोग बिल्कुल ऐसे सही हैं कह रहे हैं आप। जी, जी। जिनकी फैमिलीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बूढ़े बूढ़े पेरेंट्स हैं या बीमार हैं या इस बात का इम्कान है कि उनको दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ेगा या पाकिस्तान में थोड़ा कोर्स करके चले जाएँ। जो लड़कियाँ हैं ख़ास तौर पर, वो आई डिग्री करके चली गई, लेकिन वहाँ रहते हुए या इन द मीनवाइल इन कोर्सेज़ को साथ-साथ बिल्ड करें। कोर्स हेल्प करे ना करे, यूट्यूब पे जाकर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उनको थोड़ा टाइम लगाए। हर रोज़ अगर 1 घंटा लगाए, हफ्ते में 2-3 हफ्ते 2-3 घंटे लगाए तो यू कैन बिल्ड योरसेल्फ। थोड़ा-सा टाइम लगाने की बात है। आप यकीन करें हम लोग यहाँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अभी मैं जैसे सारा दिन कंप्यूटर पे होता हूँ, डेस्क पर होता हूँ। मेरा एक कमरा घर का कमरा जो है ऑफिस बना हुआ है और जहाँ भी होता हूँ हमेशा एक ऑफिस बनाना पड़ता है क्योंकि काम है। मैं कुछ सेल्फ मैनेज सुपर फंड्स लोगों का देखता हूँ मैं। मेरे अपने ट्रस्ट हैं, कुछ फैमिली ट्रस्ट हैं, उनको देखता हूँ मैं। और काफ़ी मतलब 5-6 कंपनियाँ हैं, उनको देखता हूँ आईटी की। तो मतलब वी हैव टू वर्क हार्ड हियर। तो आप लोग यंग हैं, अपॉर्च्युनिटी है, अपने स्किल्स बिल्ड करें। दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। अच्छा, और यहाँ इसमें जो है आपने काफ़ी सारी चीज़ें टच करी और हम इनको वन बाय वन डिफरेंट शोज़ में करेंगे, क्योंकि इस आप लोगों ने टॉपिक सुन लिए हैं। सो ज़ाहिर कैन यू जस्ट लिस्ट दोज़ टॉपिक एज़ अ कमेंट सो पीपल कैन रिमेंबर कि भई लैंड डेवलपमेंट है, उसके बाद सेल्फ मैनेज सुपर फंड से आप किस तरह बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, जी, उसके बिल्कुल। अलावा ये कि एज़ अ न्यूकमर आएँ तो क्या उनके मुतल्लक मज़ीद हम लोग जॉब के हवाले से एक शो करेंगे। सही, सही। और इसमें जो है तो ये वो टॉपिक हैं जो हम लोग मज़ीद आपके प्रोजेक्ट करके आए थे पाकिस्तान में। जैसे आपने कहा है कि बिल्कुल सेम चीज़ हम लोग करके आए थे कि किस तरह से हम बच्चों को वहाँ 3 माह के लिए हमने कहा कि आप सीखें और बाहर बैठ के पैसे बनाएँ। और वो उसमें वही स्किल थी, मोस्टली हमने वो सिखाई जिसमें आईटी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थी। और यही माशा चीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों को की। अपने हमारा जो यंग इन्वेस्टर का प्रोजेक्ट है, हुँ, इस हुँ। मैनेज्ड बाय द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन। तो माशाअल्लाह। ये जो है हमने वीडियो सीरीज़ बनाई थी, मैं आपसे शेयर करूँगा। तो श्योर। चीज़ें जो है बिल्कुल हम लोग सेम पेज पे हैं और ये कि इनको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ खुशी है, अब ब्रिस्बेन में हमारे इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं है पाक-होज़ी के। तो हुँ। आप गए हैं तो हमारे लिए एक ग्रेट कॉन्टैक्ट बन गया है। तो हम अपना जो पाक-होज़ी के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और इसी हवाले से आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक नज़र आए जो आप समझते हैं कि नीड टू आप वीडियो बनाएँ या लाइव शो पे आएँ, ये वीडियो भी है, रिकॉर्डेड होगी अगर इस अच्छा ये इसमें अब जो बिल्कुल हम लोग 1 मिनट ओवर हो गए, 2 मिनट, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए हो, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच यू अलोंग दोज़ लाइन्स जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, एडवाइस चाहिए हो? जी, बिल्कुल मेरा ईमेल एड्रेस आप शेयर कर सकते हैं और सो इट्स अबूज़र फारूकी, जो मेरा नाम आ रहा है स्क्रीन पर, यही मेरा ईमेल एड्रेस है @gmail.com। नो डॉट्स, नो अंडरस्कोर, नथिंग। ना अबूज़र वही फारूक ज़ाहिर आप डालेंगे प्लीज़ अबूज़र फारूकी @gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। उसके अलावा मुझे अगर आप वहाँ चैनल से भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो सही बात। और मेरे पास तकरीबन 10-15 टॉपिक्स हैं, कुछ लोकल लोगों के लिए भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चूँकि मेरा लैंड डेवलपमेंट से वास्ता रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मकान खरीदते हैं, लोग ज़मीन खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो उसके लिए भी मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है मैंने काफ़ी लंबा, तो उससे जी, जी। आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह कि व्हाट टू सी, व्हाट टू लुक फॉर, व्हाट नॉट टू लुक फॉर, किन चीज़ों को देखना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इस तरह वाओ! के बहुत ये भी डिटेल टॉपिक है। ज़बरदस्त है क्योंकि
पहला घर लेना जो है इट्स अ बिगेस्ट डिसीजन आफ्टर It's यू very गेटिंग ए big. पीआर अ परमानेंट। तो जी ये जी जी आपका होता है कि भाई ये मैं ईमेल शेयर कर रहा हूँ अबूजर भाई की। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो 4 टॉपिक हैं, चारों हॉट हैं। जैसे हमने बताया था कि यहाँ आने के बाद जैसे इन्होंने कहा पहला हम लोगों ने अबूजर भाई बनाए हैं स्टेप्स, अराइवल है, सर्वाइवल है, जी जी उसके बाद जो है ये जो क्या उसे कहते हैं पक्का होना है, और आखिर में घर लेना। ये 4 एरियाज को हम फोकस करते हैं और आपकी एक्सपर्टीज चारों में है। तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया वंस अगेन जॉइनिंग नो अस एंड प्रॉब्लम, गिविंग माय यूनिवर्सिटी। प्लेजर। थैंक और यू वेरी मच। तो आप हमारा चैनल लाइक करें श्योर, और ये यूट्यूब पे भी ये रिकॉर्डिंग जा रही है और फेसबुक पे भी। तो प्लीज माय प्लेजर। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर इमिग्रेंट जिन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने आप को मनवाया है और आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज। श्योर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।